आदमी ने वो आखिरी चावल का दाना उस कटोरे में डाल दिया जो उसके पिता छोड़ गए थे। लेकिन चमत्कार हुआ, अगली सुबह सारा चावल सुनहरी रोशनी से दमकता सोने जैसा बन चुका था। उसने झटपट एक दाना खाया। उसी पल उसकी साधना की शक्ति एक स्तर ऊपर पहुंच गई। तभी उसे समझ आया कि यह परात कोई सामान्य चीज नहीं है, बल्कि एक दिव्य खजाना है। वो इसे लेकर पहाड़ के पीछे गया और वहाँ इकट्ठा की हुई औषधियाँ इसमें डाली। तुरंत सुनहरी चमक उठी। साधारण जड़ी बूटियां दुर्लभ औषधियों में बदल गईं। उसने उन जड़ी बूटियों को अपने अंदर खींच लिया और उसकी ताकत बढ़कर महागुरु स्तर तक पहुंच गई। बचपन से लोग उसे कमजोर समझते आए थे। वापस आश्रम लौटने पर बड़ी बहन ने उसे ताना मारा कि उसका पानी गंदा है और सज्जा में 100 और बाल्टियां पानी उठाकर लाने को कहा। वो जानता था कि अभी अपनी असली क्षमता दिखाना उचित नहीं है, इसलिए चुपचाप मान गया। इसके बाद वह हर दिन पीछे पहाड़ पर गुपचुप साधना करने लगा। 5 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि उसकी साधना दिव्य स्तर पर पहुंच चुकी थी। चेहरा भी जवान और तेजस्वी हो गया था। इसी बीच आश्रम में शिष्यों की परीक्षा की घोषणा हुई। सबको पूरी उम्मीद थी कि वरिष्ठ शिष्य सबसे आगे रहेगा और विजेता बनेगा। जब वह परीक्षा में सम्मिलित होने पहुंचा तो बहुतों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ तो बोले कि इसे तो हिस्सा लेने का भी अधिकार नहीं है। परीक्षा शुरू हुई। प्रमुख आचार्य ने सीढ़ियों पर 4 दिव्य तलवारें रखी थीं। जितना ऊंचा चढ़ेगा उतना ऊंचा स्थान मिलेगा। सबसे ऊपर पर एक दिव्य तलवार प्रतिष्ठित थी जिसे हजारों सालों से कोई छू भी नहीं पाया था। पहला शिष्य आगे बढ़ा, लेकिन सीढ़ी के पास जाते ही उसे वहां की शक्ति ने उछालकर फेंक दिया। दूसरा पहुंचा, उसने पहला कदम रखा, पर दबाव इतना असहनीय था कि वहीं भस्म हो गया। सभी भयभीत हो उठे। तभी वरिष्ठ शिष्य अकड़ते हुए चला और एक झटके में तीसरी सीढ़ी पर पहुंच गया। लोग जयकार करने लगे कि वही विजेता बनेगा। थोड़ा और प्रयास कर 8वीं सीढ़ी तक जा पहुंचा और गर्व से सबको दिखाने लगा। उसने उस पर खड़े होकर व्यंग्य किया कि यह आदमी तो जीवन भर उसकी आधी शक्ति भी नहीं पा सकेगा। लेकिन उसी वक्त वह शांति से खड़ा व्यक्ति अपने भीतर की पूरी शक्ति इकट्ठा करके पलक झपकते ही वरिष्ठ शिष्य के पीछे जा पहुंचा। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।